अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद टू येट अनदर एपिसोड ऑफ आज सुबह अली सलमान। आज मुकाबला पड़ेगा टाकरे का, क्योंकि आज मैं अली तबस्सुम साहब के मुकाबले पे जुबैर राज से शायरो शेरी करवा के लाया हूँ। अली भाई सलाम वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। आज का जो शो है ना, आज ये शो रोलर कोस्टर है मेरा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। आपने जो कॉलें भी लेनी है ना, जी जी, आपने बस आज कम पा देना है। जुबैर राज साहब ने आपके लिए शेर भेजा है माशाल्लाह। जुबैर राज साहब कहते हैं मोहब्बत इबादत मुकम्मल दो ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना तो दूरी टूट जाती है। अच्छा, ठीक है, मुअय्यन वक्त होता है मोहब्बत की नमाजों का, फर्ज जिनकी निकल जाए कदावी छूट जाती है। ठीक, मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, हाँ हाँ, है ना, बहुत खूब। मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, इसे तकने उसे तकने से नीयत टूट जाती है। हाँ हाँ हाय हाय, हाँ, क्या जबरदस्त। ये जुबैर राज साहब हैं। माशाल्लाह, आए थे हमारे गेस्ट बने थे, बड़े जबरदस्त हाँ, पोएट हमारे गेस्ट बने थे और एक और हमारा यार है। अच्छा। हम आज न्यूज़ नेटवर्क पे अपने सुपरस्टार्स की ओनरशिप ले रहे हैं, और एक हमारा नया शो जो शुरू हुआ, जो हमने दोबारा मेहनत करके फोरमैन शो को रिवाइव किया। जी जी, उस पे हमारा एक हीरो है समीर साकिब। ठीक है, उसका प्ले चल रहा है सिंडर जट के नाम से। मैं कल देख कर आया, अली भाई क्या उस बच्चे ने एक्टिंग की है। माशाल्लाह। मतलब पाकिस्तान में थिएटर ना सिर्फ रिवाइव हो रहा है, बल्कि मुझे ये पता है कि जब वो प्ले खत्म हुआ तो लोगों ने कुर्सियों के ऊपर खड़े होकर समीर को अप्रिशिएट किया। समीर, लव यू बेटा, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। अली भाई, आज का शो हम डेडिकेट कर रहे हैं इजाज असलम साहब को। थैंक यू। इजाज असलम को जानते हैं आप? जी माशाल्लाह। उनकी उंगलियां, जितना बड़ा मेरा हाथ है इतनी बड़ी बड़ी उनकी उंगलियां हैं, और वो माशाल्लाह अहले ज़बान है माशाल्लाह, और बिटवीन द लाइंस बात करने और समझने में उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये बात तो है। तो मैं चाहता हूँ कि अब इजाज असलम को आज उनकी हैप्पी बर्थडे नहीं है, हाँ। तो उनको हैप्पी बर्थडे नॉट यू टू कहते हैं। मेरी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे मुबारक ना हो, क्योंकि आपका टुडे है ही नॉट नहीं, हैप्पी बर्थडे 3 अक्टूबर को थी, आज है ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन बिलेटेड कह दे। गुजर गई ना। हाँ, वो भी गुजरे हुए हैं। हाँ, काफी गए गुजरे नहीं है, लेकिन गुजरे हुए बहुत आ रहे हैं। इजाज असलम भाई को मेरी तरफ से आने वाली हैप्पी बर्थडे कबूल है। आने वाली हैप्पी बर्थडे। अच्छा, हैप्पी बर्थडे कबूल हो। मैं कहा आने वाली तो हो नहीं सकती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह है माशाल्लाह। अच्छा, और काफी दाढ़ी है। अच्छा, हाँ, लेकिन सबसे दाढ़ी समीना भाभी हैं। अच्छा। हमायूं सईद से मुलाकात है आपकी? उनके प्लेस देखता रहता हूँ। उनके प्लेस, उनका पहला प्ले, बहुत 2 ही प्ले, 3 प्ले, 4, 5, 6, 7 सारे प्लेस बहुत अच्छे हैं। आपको उनका सबसे अच्छा क्या लगा? वेल उनकी इसमें सीरियस उनकी जो अदाकारी है वो बहुत अच्छी लगती है। सीरियस अदाकारी। एग्जैक्टली। अच्छा, आपको पता है कि हमायूं जो है वो डायलॉग्स की प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? कहाँ करते ये बड़ा सीक्रेट है, लेकिन मैं राज की बात है। हाँ। और ब्रेकिंग न्यूज़, और आप सबको बताइएगा कि सबसे पहले आज न्यूज़ ने ब्रेक की। हाँ। हमायूं का जो कमोड है ना, रियली, हाँ, वो उसको उसके सामने बैठ के कभी उसको कोई एक्ट्रेस बना के, कभी कोई बना के, वो उससे डायलॉग हाँ हाँ, बोलते हैं। मैं उससे उस दिन पूछ रहा था, मैं कहा हमायूं सोच जिस दिन कमोड ने आगे से कुछ बोल दिया। आप प्रैक्टिस क्या करते हैं अली भाई? लेकिन आप तो नेचुरल हैं। एग्जैक्टली 20-22 साल हो गए हैं। लेकिन आपने एक्टिंग करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? एक्टिंग का एक ज़माने में शौक था, लेकिन ये कि बस उसमें वक्त का ज़या है। अच्छा अली भाई, चलें, वो वक्त का ज़्यादा है। ये कैमरा है जी। आपकी फेवरेट इंडियन एक्ट्रेस कौन सी है? मधुबाला। मधुबाला, वो तो अब बाला चली गई ना, उसके अलावा कौन है? नहीं, अब पुरानी जो नहीं, आप फीमेल इतने आर्टिस्ट पुराने तो नहीं ना, उनकी बताया, जैसे आजकल दीपिका है, करीना है, ये सारी, इनमें से कौन है? जिसकी अच्छी एक्टिंग महसूस हो, अच्छी एक्टिंग उस वक्त इंसान की महसूस होती है कि वो मसनूई एक्ट ना कर रहा हो और वो उसमें डीप जाकर वो अच्छा, इससे पहले कि कॉलर लाइन पे जल्दी से, लेकिन उससे पहले आपने इस कैमरे में देखना अली भाई, और आपने समझना है कि मधुबाला जी बैठी हैं, और आज आपने एक लाइन में मधुबाला जी को वो बात बतानी है कि एक दफा वो भी तड़पे जरूर हो। ये मधुबाला जी बैठी हैं, बड़े मुंह वाली। कैमरा जो है बड़े मुंह वाला। वेल बाद में कर लेंगे। बाद में कर लेंगे। हाँ, अच्छा चलें, पहले आप कॉलर को वेलकम करें, वो कर लें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप अली भाई? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, काम फाइन। माय डियर सिस्टर, आप कौन बात कर रही हैं? जी, मैं आमना बात कर रही हूँ। थैंक यू आमना। और मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है कि मैंने आपसे कुछ पूछना भी है। थैंक यू। वो ये पूछने हैं कि इस साल हम लोग, मेरी फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में कॉल मिली है, ओके। तो मैं सोच रही थी कि कोई ऐसा जरिया हो जिससे मैं पूछ सकूं, क्योंकि हम लोग ना हज का इरादा रखते हैं। माशाल्लाह। तो मैं और मेरे हस्बैंड की बहुत ख्वाहिश है कि हम अपनी बेटी के साथ हज करें। तो मेरा बहुत है, लेकिन थोड़ी सी तो मुश्किलात हैं। आप बताएं कि इस साल हमारे नसीब में हज है, ये बता दीजिएगा। और दूसरा ये कि मैंने अली भाई जी भाई, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप बताएं। ये आज चांद सितारों की बातें हो रही हैं, तो आपके लिए एक शेर अर्ज है, अल्लाह रहम करे। सुनाऊं? हंसते रहना तुम हजारों के बीच में,
जैसे होता है फूल बहारों के बीच में, वाह अरूज पे ले जाए तुमको तुम्हारा नसीब, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। ओह सो स्वीट, वेरी नाइस। आपके लिए माशाल्लाह। देखिए मैंने आपसे एक गिफ्ट भी चाहिए मुझे। गिफ्ट चाहिए, अली भाई हाजिर हैं। नहीं मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है, प्लीज। अच्छा ठीक है, आप लाइन पे रहना, हम आपको नैंडोज का गिफ्ट हैम्पर देंगे, लेकिन आप जल्दी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप ना, जी, मैं लास्ट ईयर हज करके आया हूँ। हज कभी सोचने से नहीं होगा, आप मुसम्मम इरादा और नियत कर लो, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ। अली भाई इसको कंफर्म भी करेंगे। अच्छा। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा मेरा मौलवी साहब से आर्गूमेंट हो रहा था अरफात के मैदान में। उन्होंने कहा दुआ हाथ उठा के कि जी दुआ करें कि आपका हज कबूल हो जाए। तो वहाँ एक और मौलाना साहब बैठे थे, उन्होंने कहा अगर अल्लाह ताला ने यहाँ आने की एनओसी दे दिया तो समझो कबूल हो गया, वरना कितने अरब मुसलमानों में से अगर आपका बुलावा है आप नियत करें, और ये सब नियत का खेल है। लेकिन अली भाई आप कंफर्म कर दीजिए। हम बिल्कुल अली सलमान, आपने मेरे प्यारे भाई बहुत अच्छी बात कही है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नियत पर होता है, और यकीनन नियत करने पे एक नेकी है, और यकीनन जो सच्ची नियत करते हैं तो अल्लाह ताला उसके लिए फिर आसानी पैदा करता है, रास्ते खोल देता है और वसाइल पैदा कर देता है। तो आमना, आपने मेरी बहन बहुत अच्छी नियत की है। अल्लाह ताला आपको यकीनन अपने घर की ज़ियारत करना नसीब करे, और आपको माशाल्लाह हज की सआदत कबूल करे। आपको, आपके हस्बैंड को, आपकी जो बेटी है, आप उनके साथ हज करना चाहती हैं तो डेफिनेटली इंशाल्लाह यकीनन अल्लाह ताला आपके लिए और आसानी पैदा करेगा। आमना, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें मेरी बहन, एंड मदर नेम, ताकि मेरे लिए ईजी रहे जायचा निकालना। आमना जो है वो जा तो चुकी। नाम के हिसाब से बताएं। ठीक है, बाई नेम बिल्कुल, वाई नॉट अली सलमान। बाई नेम हमारी सिस्टर शी इज़ एरीज, जिसे हम मुरीख बुर्ज हमल कहते हैं। यहाँ पे इस वक्त इनकी प्लानिटरी पोजीशन मार्स, ज़ोडिक स्टैंडर्ड साइन का मार्स बनता है। लकी नंबर 9 एंड ट्यूसडे हर लकी डे। सेकंड हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, द हाउस ऑफ लक, जिसे हम किस्मत का घर कहते हैं। यहाँ पे गुड न्यूज़ है, क्योंकि नेचुरली तौर पे ऐसी डिवाइन फोर्सेस आपको सपोर्ट कर रही हैं, जिसे हम रूहानी ताकतें, रूहानी कुव्वतें कहते हैं, आपको सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस के साथ साथ सेवंथ हाउस बहुत आपका अच्छा है, जिसे हम द हाउस ऑफ मैरिज कहते हैं। मैरिटल लाइफ और ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि लकी रहेंगी, एंड फैमिली मेम्बर के लिए, इन लॉज के लिए स्पिरिचुअल यहाँ पे जर्नी आपका देख रहा हूँ, सफ़र इसी साल में अल्लाह ताला की तरफ से इंशाल्लाह आपके लिए गुड न्यूज़ है। एंड ऑफ दिस ईयर, या फिर मे बी पॉसिबल 2014, ये अगले तकरीबन 1.5 ईयर के अंदर सफ़र है आपका। तो सदका देती रहा करें मेरी बहन, एक ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर की चीज़ों का, ज़्यादा से ज़्यादा सूरह अल हज, सूरह अनाम एंड सूरह अल माइदा की, अगर आप ये तीनों सूरतों की कंटिन्यू मेरी बहन तिलावत करती हैं, सदका देती हैं रेड कलर की चीज़ों का, रेड कॉलर या फिर रूबी पहनना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। बैड एस्पेक्ट से सेफ रहेंगी और आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू कामयाबियों की तरफ बढ़ती रहेंगी। अली भाई, ये मिशेल भाभी का फिर ईमेल आया, मिशेल ओबामा का। वो कह रही है, Can you please ask Ali Tabassum? I'm a big fan of H.S. Aslam, and will I be able to meet him? वो पूछ रही है कि You want to meet him? हाँ, वो कह रही पंजाबी में इसका मतलब होगा कि मैं बड़ी बड़ी फैन है जहाज असलम साहब दी, ते मैं उन्होंने कदों मुलाकात कर सकती हैं। बस जो इरादा कर ले, इतने तसी आजकल इरादे करन ते माशाल्लाह नेकियां मिलती हैं। जो मिशेल ओबामा जी करें वो इरादा है। इरादा कॉलर लाइन पे आप उनसे बात कर लें। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप सबके लिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हमारी तरफ से भी। जन्नतुल हलाल व जहन्नमुल हराम, मिसबात आली मकाम। आमीन आमीन। अच्छा अली भाई, मुझे ना अपने भाई के लिए पूछना है, उसका कारोबारी मामले बहुत 5-6 महीनों से खराब हो रहे हैं। वो ना स्पेयर पार्ट्स की उसकी शॉप है, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की ना। राइट। तो आपसे मुझे मशवरा चाहिए कि वो इस बिजनेस को और बढ़ाए या बिजनेस चेंज कर ले, क्या करे जरा बता दें। बहुत वो परेशान है, बहुत ज्यादा। ठीक है मेरी बहन, भाई का 4 अप्रैल 1967। दोबारा बताएं डेट ऑफ बर्थ। 4 अप्रैल 4 अप्रैल 67 67। और वालदा महमूदा। भाई का नाम बता दें मेरी बहन। सुहेल अयूब। सुहेल अयूब, ओके। तो वो अपना घर भी बनाना चाह रहा है, वो भी नहीं बन पा रहा, कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है। तो प्लीज जरा मुझे डिटेल में बता दें, उसके लिए ना आपसे मशवरा है ये। ठीक है, मैं अपनी मेरी बहन इसमें हॉरोस्कोप को रीड करके अपनी एडवाइस दे देता हूँ।
उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से इनके लिए कुछ अच्छी राहें निकलेंगी, कामयाबी मिलेगी। यहाँ पे इस वक्त इनका ही बिलोंग्स टू आल्सो एरीज जिसे अभी हम रीड कर रहे थे, मुरीख जिसे हम बुर्ज हमल कहते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब है इनका स्टार 9th हाउस में, जिसे हम बिजनेस का, कारोबार का घर कहते हैं। लास्ट फॉर 1.5 ईयर से, 1-1.5 साल से थोड़ा सा ऐसी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस चल रही जिसकी वजह से बिजनेस में, कारोबार में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नो डाउट के स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। एडवाइस इनके लिए एज अ ब्रदर ही कि इसी फील्ड के अंदर ही अपनी एफर्ट्स को जारी रखें। 2013 का मिड जून जुलाई तक एक्सपेक्टेड है। अगले 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर फिनेंशियल तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। जो भी इस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट कुछ पर्सन की तरफ से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे इंसानी हाथ की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है 9th हाउस में, जिसे हम इंसानी नजरें बद कहते हैं या ऐसे बैड ह्यूमन हैंड कहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम डिसबैलेंस हो जाता है स्टार। जून जुलाई तक इंशाल्लाह खुशखबरी इनको मिल रही है, कामयाबी, बिजनेस कारोबार में आगे तरक्की करेंगे और जो भी इनके फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ये भाई अगर खुद से सुहेल भाई सूरह मुजम्मिल, सूरह वाक़िया एंड सूरह बकरा की तिलावत करते हैं तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। रिस्क में अल्लाह ताला की तरफ से कुशादगी होगी और बरकत रहेगी। सदका देते रहा करें हमारे ये भाई ग्रीन एंड वाइट कलर में, लाइक जैसे दाल, कोई कपड़ा, वेजिटेबल वगैरह। एंड स्टोन इनके लिए भी सजेस्ट करूंगा, ही कैन आल्सो वेयर कोरल, मरजान पहनने इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। 5 to 6 कैरेट का रिंग फिंगर में या फिर मिडिल फिंगर में मरजान पहन सकते हैं, सिल्वर में बेस्ट रहेगा इनके लिए। जी अली भाई, ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले 2 चीजें हैं। पहला तो एक सवाल है जो आप ब्रेक में जायचा निकाल के बताएंगे। इजाज इस्लाम, अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद और अली सलमान, जब हम चारों में से कोई भी एक पाकिस्तान से बाहर जा रहा होता है तो एयरपोर्ट से बाकी 3 को फोन करके क्या पूछता है? पहला सवाल, ठीक है, ये आपने ब्रेक में जायचा रखा। दूसरा ये है कि आज मिसबा की सालगिरह है तो वो कह रही थी कि मुझे हैप्पी बर्थडे कह दो। हैप्पी बर्थडे टू यू मिसबा, हमारी तरफ से बेस्ट विशेस एंड अली सलमान की तरफ से भी। वो कह रही है कि मुझे मरजान भी चाहिए। वेल बिल्कुल श्योर, व्हाई नॉट, मैं इनको डेफिनेटली मरजान सेंड करूंगा। अब एमसी, अच्छा सॉरी, उन्होंने मुझे बोला कि मर जाने हैं हैप्पी बर्थडे का। सॉरी, छोटी ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस, यू द साइड ऑफ द ब्रेक एट आज विद अली सलमान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एट आज विद अली सलमान। ब्रेक पे जाने से पहले ये जुबैर राज साहब ने एक और गजल भेज दी है। कभी नजरें मिलाने में ज़माने बीत जाते हैं, कभी नजरें चुराने में ज़माने बीत जाते हैं। किसी की आंख भी खुलती है तो सोने की नगरी में, किसी को घर बनाने में ज़माने बीत जाते हैं। सुभान अल्लाह। घर बनाने में ज़माना कैसे बीत जाता है अली भाई? लोन लिया हुआ होगा HDFC वालों। ये इंतहाई शरीर इंसान है, मैं आपको बताता चलूं। तो और ये जब से- इंस्टॉलमेंट दे के और 2 पता है 1-2 इंस्टॉलमेंट ना दो ना तो वो घर जैसे गाड़ी आपकी अगर इंस्टॉलमेंट पे हो ना तो गड्डी चुक के ले जाते हैं। घर अगर इंस्टॉलमेंट में तो घर चुक के ले जाते हैं, ये तोनू चुक के ले जाते हैं। क्या होता है? बस वो घर के बाहर सफ बिछा लेते हैं। नहीं, मैंने सुना है कि इन्होंने वो रखे हुए भाई हैं, वो आते हैं घर के अंदर, कहते हैं जी कमरा फिर हमारा, फिर अगला महीना भी किसी है, दूसरा कमरा भी उनका। एग्जैक्टली। वैसे अल्लाह ताला कर्ज से बचाए, कर्ज तो बहुत बुरी अल्लाह चीज़ है। सुभान ताला फरमाते हैं कि जिसने सूद का कारोबार किया उसने डायरेक्ट मेरे से इनकाउंटर किया। अली भाई, अगर इंसान ने कपड़े भी जो हैं उधार लेके बनाए हो तो फिर क्या होगा? बल्कि इसमें किसी वो ने बच्चे देखे गए, अबू वो जाले अंकल, उन्होंने पैसे देखा नहीं दिए थे ना। एग्जैक्टली है ना? बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? वेल कर्ज के बारे से कहता कि इसमें सुबह कर्जदार इसमें उठने से बेहतर है कि रात को इंसान भूखा सो जाए। क्या बात है अली भाई। अमिताभ बच्चन जी फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन किया। हाँ, बज रहे हैं यार, मैं तो अमिताभ जी की शायरी सुना, क्योंकि शायरी की, शेर व शायरी की बात हो रही है ना। ये बात तो है। फिर वो फरमाते हैं जो मर्द होता है, अच्छा फिर वो एक मच्छर साला, ये बड़े वर्सटाइल डायलॉग। एग्जैक्टली बिल्कुल। मधुबाला जी इनके बारे में क्या कहते हैं? अच्छी आर्टिस्ट थी और वाकई दिलीप साहब के साथ उनकी जोड़ी बहुत कमाल की थी। दलीप साहब को पता था इस बात का? मुगल आजम में क्या उन्होंने अपनी कल फनकारी, मिसेस मुगले आजम की कॉल आई थी, अगर आपको याद हो। एग्जैक्टली है हाँ, ना? वो मजाक कर रही थी, सीरियस नहीं। आई थिंक शायद वो वाकई सीरियस कह अली रही भी सोचे अगर मेरे बच्चों को स्कूल में पूछे बेटा आपके पापा का क्या नाम है, आंटी मुगले आजम, तो वो आगे मिस कैसे रिएक्ट करेगी? मुगल तो कास्ट होती है और आजम नाम हो सकता है। वेरी गुड यार। तो फिर आजम मुगल कहे ना, मुगले आजम क्यों कह रहे हैं?
हाँ मतलब थोड़ा सा आगे अच्छा अली भाई, माइग्रेट और माइग्रेन में क्या फर्क होता है? माइग्रेट माइग्रेट और माइग्रेन में क्या फर्क होता है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली का फर्क होता है। अच्छा नहीं, कॉलर लाइन पे पहले हम उनसे बात कर ले। मेरा इजाज असलम के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, भूलना नहीं है। हाँ बहुत अच्छे हमारे ठीक है, आर्टिस्ट अभी हैं। आपने एक चीज और भी जायचा निकाला था कि जब हम चारों भाई जा रहे होते, मैं, इजाज असलम, अदनान सिद्दीकी, हमायूं, तो हम एयरपोर्ट से कॉल करते हैं बाकी तीन को, और क्या पूछने लगे पहले कॉलर से बात करें। वेल जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम सलाम, मेरा नाम सायरा है। थैंक यू फॉर कॉलिंग सायरा माय डियर सिस्टर। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप प्लीज़? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी क्या पूछेंगी अपने बारे में किसी और के लिए? जी अपने बारे में पूछेंगी मेरी बहन? जी मुझे अपने बारे में भी पूछना है और अपने हस्बैंड के बारे में भी पूछना है। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें एंड हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ एंड मदर नेम। जी 19 अक्टूबर ठीक है, 19 अक्टूबर 1989। 1989। जी ठीक है, सायरा मदर नेम बता दें मेरी बहन। मेरी मदर का नाम नसरीन है। ठीक है, मेरी और मदर का नाम नसरीन है। ठीक है, हस्बैंड का नाम बता दें। आप हस्बैंड के बारे में भी पूछना चाह रही हैं? जी मेरे हस्बैंड का 29 नवंबर 29 नवंबर 1982। 1982। ठीक है, जी हस्बैंड का नाम बता दें। मेरे हस्बैंड का नाम इफ्तिखार है, उनकी वालदा का नाम जरीना है। ठीक है सायरा, क्या पूछेंगी मैटर लाइफ के बारे में या कोई सफ़र या कोई रूहानी सफ़र के बारे में कुछ है? है कि मेरी शादी को 2 साल हो गए, कोई औलाद नहीं है। औलाद के हवाले से। ठीक है सायरा, आप मेरी बहन ऑन एयर सुन सकती हैं अपना जायचा एंड हस्बैंड का। सायरा शी इज़ लिब्रा, जिसे हम ज़ोहरा बोटी मेज़ान कहते हैं। यहाँ पे इस वक्त इनका 7th हाउस बहुत अच्छा है, मैटर लाइफ बहुत आगे एक दूसरे के अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे। हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेंगी। हस्बैंड इनके 29 नवंबर ही सेक्वेरियस, जिसे मुश्तरी बुर्ज कॉस कहते हैं। बहुत अच्छा माशाल्लाह इनका एक कपल है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे लकी साबित होंगे। बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा इनके हस्बैंड को, बिकॉज सेक्वेरियस से इनके हस्बैंड बिलोंग कर रहे हैं। बिजनेस करना, कारोबार करना, अब्रॉड जाना उनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। औलाद के हवाले से मेरी बहन सायरा